Welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus, and this video is going to be about the importance of English in hotel management. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल से कि इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मतलब होटेलियर्स के लिए। तो ये वीडियो पूरी उसके ऊपर होने वाली है। एंड हाँ गाइस, एक बंदे ने कमेंट करा था मेरी यूट्यूब वीडियो के ऊपर एंड ही वाज आस्किंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहीं से मुझे आइडिया आया, उसने ये पूछा था कि सर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ये होटल इंडस्ट्री में कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी तो क्या मैं होटल इंडस्ट्री में आ सकता हूँ। तो मतलब मेरे लिए इंग्लिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है होटल इंडस्ट्री में अगर मुझे आना है तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो आपके लिए इंग्लिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो उसी के ऊपर मैं वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूँ। सो गाइस, पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर तुम एक हॉस्पिटैलिटी पर्सन हो मेरी तरह, अगर तुम एचएम करने वाले हो, है ना, या फिर अगर तुम एचएम कर रहे हो या फिर तुम एचएम कर चुके हो, तो ऐसे तीनों कैटेगरी के लिए वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कीप वॉचिंग। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन बच्चों से जो कि अभी 12th में है। सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करूंगा जो भी 12th में है, यानी कि जो भी 12th में अपनी स्टडी कर रहे हैं, 12th से या फिर पास आउट होने वाले हैं इस साल, जो एचएम करने की सोच रहे हैं। तो उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर जो एचएम के स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स है एचएम के, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, जो बच्चे अभी 12th में है, वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही हैं मेरी इस वीडियो में। जो भी आई थिंक मेरे चैनल पे जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है वो भी वही हैं जो अभी एचएम करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक करना स्टार्ट नहीं करा है। तो उन्हीं के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो यार, जब भी तुम एक नया करियर स्टार्ट करने वाले होते हो ना, तो इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज आती है, वो आती है इंग्लिश। पूरे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश बहुत ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है। तो इंडिया में सिर्फ एचएम की बात ना करके अगर मैं किसी भी कोर्स की बात करूं, इंग्लिश बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। किसी भी तुम एमएनसी में चले जाओ, किसी भी बैंकिंग उसमें चले जाओ। अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करूं तो हो सकता है कि वहां पर हिंदी बोलते हैं, हिंदी का जो है मतलब काफी ज्यादा वहां पे एक इंपॉर्टेंस है। बट अदर देन दिस गवर्नमेंट सेक्टर्स, बाकी जितने भी सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है, हिंदी से बहुत गुना ज्यादा। तो ये जो 12th क्लास के जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो भी 12th क्लास में है, जो एचएम करना चाहते हैं, डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, ठीक है, उन बच्चों के लिए मैं खास तौर से बोलना चाहूंगा कि यस, इंग्लिश इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन होटल मैनेजमेंट। अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर अभी आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप एचएम कर सकते हैं? आप बिल्कुल एचएम कर सकते हैं। आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जब मैंने एचएम ज्वाइन करा था तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम पे। बेसिकली मैंने नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम परचेस करा और मैंने इनकी टीवी सीरीज और मूवीज देखनी चालू करी। सो बचपन से 12th क्लास तक मैंने बेसिक इंग्लिश की ग्रामर्स वगैरह पढ़ी, मैंने पोजीशन और टेंसेस वगैरह पढ़े थे, बस थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था उसका। बट जो मुझे इंग्लिश जो मैंने सीखी है वो मैंने नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज और अमेजोन प्राइम पे ये सारी टीवी सीरीज वगैरह देख के मैंने जो है मतलब इंग्लिश अपनी सीखी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने एचएम जब ज्वाइन करा था, मुझे पता था कि इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। बट जब मैंने ज्वाइन करा तब मेरी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। तो मैंने अपनी तरफ से अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर करा कि थर्ड ईयर में आते आते, जब अगस्त सितंबर थर्ड ईयर जब स्टार्ट होता है, 5th सेमेस्टर, तो मुझे तब तक अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक टाइम हो गया 2-2.5 साल का, जिसमें मुझे था कि मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। अगर आप 12th क्लास में हैं, आप 12th क्लास से पास आउट होने वाले हैं, आप एचएम या डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, डिग्री वगैरह, तो आप बिल्कुल करिए। आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी इंग्लिश अभी अच्छी नहीं है तो आप एचएम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एचएम बिल्कुल करो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। किसी की इंग्लिश कोई भी ऐसा कोई अच्छा जल्दी नहीं करता। इतने सारे लोग जो आगे शेफ बनते हैं, उनकी क्या कुकिंग पहले अच्छी होती है? नहीं, वो आके सीखते हैं। तो इंग्लिश जो है ना, वो आपको सीखने का मौका मिलेगा 2-2.5 साल में। 2-2.5 साल का आपको टाइम जो मिलेगा उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करो इंग्लिश के लिए। जो स्टडी होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती, तो आप अपने आप को इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उस 2-2.5 साल के पीरियड में। सो गाइज यस, आप बिल्कुल करो होटल मैनेजमेंट। अगर आपकी इंग्लिश नहीं है तो 2-2.5 साल में प्रिपेयर कर लो। अगर आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, प्रपोजिशंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मेन बात यह आती है कि मैं इंग्लिश के प्रिपरेशन के ऊपर इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ। सो गाइस, अब मैं स्टेज 2 पे आता हूँ। देखो, स्टेज 1 में मैंने आपको बताया कि आप 12th क्लास में हैं और एचएम करने की सोच रहे हैं। आपने एचएम कर लिया और अब अभी आप आगे स्टेज 2 पे, यानी कि आप अपने 5th सेमेस्टर में है। आपने अपने फर्स्ट ईयर से ही इंग्लिश की करनी स्टार्ट कर दी थी, इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। अभी आप स्टेज 2 में है, यानी कि मैं कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि अभी फेज 2 यानी कि स्टेज 2 में है।
और थर्ड ईयर में है, तो थर्ड ईयर में आके आपका कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा जिसमें आप हिंदी में बोल सकेंगे। मतलब कि आउट ऑफ 100% सिर्फ 5% हो सकता है ऐसे इंटरव्यू हो जिसमें आपको अलाउ करे जाए। एक्सेप्शनल केस होता है, आई डोंट थिंक अलाउ करते भी होंगे, बट हो सकता है, मान लो कर दिया तो बस 5% ऐसा होगा जहां पे आपको हिंदी में बोलना अलाउ होगा। 95% आपको इंग्लिश में बोलने के लिए जोर दिया जाएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका जीडी क्लियर नहीं होगा, पीआई क्लियर नहीं होगा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप अपने फेज 1 में है, जब आप अभी अपने स्टेज 1 में है, तभी से इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो। अगर आपको तब नहीं आती तो मेरी बात मानो यार, 4 या 5 महीने में आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हो, बट यहाँ 4-5 महीने की बात नहीं है, यहाँ 2.5 साल की बात है। तो 2.5 साल में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है। तो 2.5 साल में अपनी प्रिपरेशन करो। अगर आपको लगता है कि यार इंग्लिश बोलने के और भी ज्यादा टिप्स वगैरह अगर आपको मुझसे चाहिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर वो तो बात अलग हो गई, बट अभी मैं स्टेज 2 की बात करता हूँ। स्टेज 2 की इंटरव्यू की बात लेते हैं। इंटरव्यू में जो प्रेजेंटेशन होती है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में होती है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन पूरा इंग्लिश में होगा, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोलेंगे आप अटक जाएंगे, आप हिंदी में बोलेंगे, आपकी फ्लुएंसी नहीं होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। मतलब होगा सकता है, ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ना हो। तो हो सकता है इंटरव्यू जो है, जो बंदा इंटरव्यू ले रहा हो बहुत ही ज्यादा अगर एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही अच्छा होगा, तो वो बोल देगा कि कोई बात नहीं तुम हिंदी में बोल दो, बट नॉर्मली इंग्लिश में ही होता है, तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। सो गाइस लुक, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा जोर करो। जब आप अपने थर्ड ईयर में आओगे, जब आप अपने इंटरव्यूज दे रहे होगे, उस टाइम पे इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, और आपको बहुत ज्यादा दुख होगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। आपको लगेगा कि आपने 1 साल या 2 साल भी अगर प्रिपरेशन कर ली होती, ये जो फ्री टाइम आपको मिला था इंग्लिश की, तो बहुत ज्यादा मतलब आपको उस टाइम पे फील होता है। प्लस स्टेज 2 में ही जब आप अपने फर्स्ट ईयर में आते हो, तभी से इंग्लिश की प्रिपरेशन करने स्टार्ट करोगे, तो बीच में एक ऐसा पीरियड आता है इंटर्नशिप का, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, फिर एक होता है समर बैच और एक होता है विंटर बैच। तो उस टाइम पे भी इंटरव्यू होते हैं इंटर्नशिप के, और वो तो पूरे के पूरे कम्युनिकेशन के ही ऊपर होते हैं। अब उसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं देखा जाता जितना प्लेसमेंट्स में देखा जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप तब जाके स्टार्ट करोगे ना, तो इंटर्नशिप वाले सेकंड ईयर तक आप थोड़ा बहुत ठीक कर लोगे, फिर होटल में जाओगे वहां पर और ज्यादा बेटर कर लोगे, फिर जो छुट्टियां पड़ेंगी वहां से अपनी प्रेजेंटेशन देके जो आगे छुट्टियां पड़ेंगी उसमें और अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे। सो थर्ड ईयर तक आते आते तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। प्लीज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करने में लग जाओ गाइस। अगर आपको कोई भी एमटी निकालना है, ओटी निकालना है, अगर आपको कोई नॉर्मल एसोसिएट लेवल भी जॉब लेनी है, सो इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दो। इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। सो गाइज स्टेज 1 से स्टेज 2 में आप लोग आ चुके हैं, यानी कि आप 12th क्लास में थे, अभी आप कॉलेज में आ गए। अब मान लो कॉलेज से आपकी प्लेसमेंट भी लग गई, अभी आप चले गए होटल्स में। सो होटल्स में आप चले गए, आप होटल में जॉब कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो, मान लो आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, आपकी एक एसोसिएट लेवल जॉब लग गई है होटल में, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्रंट ऑफिस का या एफएनबी भी ले लो, दोनों में से कोई सा भी। तो अगर आपकी जॉब स्टार्ट होती है एसोसिएट लेवल पे, और अगर मान लो आपको इंग्लिश आती है बेसिक इंग्लिश, तो उस टाइम पे भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, आपके प्रमोशंस नहीं होंगे। सो गाइज जब आप होटल में काम कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आपको रुकना नहीं है। अगर आपको लगे कि आपने स्टेज 1 से स्टेज 2 में आ गए तो हो गई इंग्लिश खत्म, नहीं, तुम्हें स्टेज 2 से स्टेज 3 तक इंग्लिश को बहुत ज्यादा बेटर करना है। यानी जब तक तुम होटल में आओगे ना, तब तक तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, और उसके आगे भी अच्छी होनी है, क्योंकि होटल में भी तुम्हारे इंटरव्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एसोसिएट लेवल जॉब है, आपकी 1.5 साल हो गए, अब आपको लगता है कि आपका प्रमोशन होना चाहिए, आप सुपरवाइजर के लिए जा रहे हैं, तो सुपरवाइजर का भी तो इंटरव्यू होता है, वो भी तो इंग्लिश में होता है। अब वहां पर वो थर्ड ईयर वाला जो एक कहते हैं कम्युनिकेशन का जो लेवल था, वो उस लेवल को नहीं देखेगा, उसे चाहिए होटल वाला लेवल। तो आपको उस टाइम पे भी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी करनी पड़ेगी, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। तो होटल्स में भी अगर आपको एक प्रमोशन चाहिए, आपको चाहिए कि एसोसिएट से सुपरवाइजर, देन एग्जीक्यूटिव, देन असिस्टेंट, देन जनरल मैनेजर, तो इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये इस होटल इंडस्ट्री का एक मान लो एक कड़वा सच है कि ये हिंदी लैंग्वेज को इतना प्रेज नहीं करते, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेज करते हैं। जबकि यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि होटल में गेस्ट से हिंदी में बोलना बिल्कुल अलाउड होता है। ऐसे नहीं होता कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आप खड़े हुए हैं, गेस्ट आता है, आपसे हिंदी में बात करता है, तो आप उसे इंग्लिश में बात नहीं करोगे, आपको गेस्ट से बात हिंदी में ही करनी पड़ेगी। आप इंग्लिश में उस टाइम पे बात नहीं करोगे ये सोच के कि 5 स्टार होटल में हो तो इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। गेस्ट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में बात करनी है। बट इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिसमें सारे के सारे इंटरव्यूज लिए जाते हैं। तो आपके इंटरव्यू स्टेज 2 यानी कि कॉलेज में के खत्म नहीं हो जाते। जब आप होटल इंडस्ट्री में है
तो भी आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। और जब आप एक सुपरवाइजर बन गए, जब आप एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर या F&B मैनेजर भी बन गए ना, तो भी आपकी कम्युनिकेशंस मैटर करते हैं, तो भी आपको इंग्लिश पे भी रुकना नहीं है। आपको जनरल मैनेजर का इंटरव्यू देना है तो भी आपको इंग्लिश के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इंग्लिश इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज अगर आपको HM करना है, HM में अपना आगे करियर बनाना है तो। सो गाइज मैंने आपको डिटेल से बता दिया है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, यानी कि आप अभी स्कूल में है उसका भी बता दिया, उसके हिसाब से इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में है तो इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर आप होटल में भी जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। सो अभी से अपने इंग्लिश के ऊपर काम करने लग जाओ। अगर आप अभी 12th क्लास में और HM करने की सोच रहे हो तो इंग्लिश के ऊपर अभी से काम करना चालू कर दो, क्योंकि इंग्लिश आपकी बहुत आगे तक जाने वाली है। मतलब कि अभी 10-15 साल 20 साल मतलब पूरा जो भी आगे का करियर है ना, वो आपका इंग्लिश के ऊपर मैटर करता है। इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। सो इंग्लिश के ऊपर काम करो गाइस, मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन होगी, और जितना जल्दी इंग्लिश को बेटर करोगे उतना अच्छा है। सो गाइस तुमने मेरी वीडियो तो देख ली, बट हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि भाई तुमने ये तो बता दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इंग्लिश के ऊपर काम करो, इंग्लिश ऐसे है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बट ये नहीं बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंप्रूव करे कैसे, क्या चीज करे जिससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मतलब बेटर हो जाएगी, इंप्रूव्ड हो जाएगी। तो अगर वो भी आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी अलग वीडियो बना दूंगा, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को सही में आपको डिमांड है इस चीज की, आप लोगों का आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव कैसे करें HM में आने के बाद या HM करने से पहले जो भी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। बट अभी मैंने डिसाइड करा कि मैं हफ्ते में एक वीडियो डाला करूंगा, इस वजह से मैं भी ज्यादा वीडियोस नहीं डाल रहा, बट मैं वीडियो डालूंगा जरूर अगर आप मुझे बोलेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कैसे करें, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। सो गाइस स्टेज 1, 2, 3 मैंने आपको तीनों बता दिया, इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने आपको सारा बता दिया है। कंक्लूजन तो यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस पर्सपेक्टिव से कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। बट अगर आपको होटल में गेस्ट से बात करनी है तो आप हिंदी में बात करोगे तो वो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई जॉब से निकाल देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदी से अगर गेस्ट से हिंदी में बात कर रहे हो तो अगर उसे हिंदी आती नहीं हो फिर हिंदी में बात कर रहे हो एंड वो परेशान हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा तुमसे बात, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर गेस्ट को हिंदी आती है, आपको हिंदी आती है, आप लोग हिंदी में बात कर रहे हो तो हिंदी में बात करो, इट्स फाइन। बट मैं यही बोलूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपके प्रमोशन रुकते नहीं है, आपके 20-25 साल तक प्रमोशन चलते रहते हैं। बहुत बड़ी हायरार्की होती है, मतलब बहुत आगे तक आपका चलना होता है पूरा, तो उस हिसाब से आपको अपनी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेटर करनी चाहिए। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो। तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर करना यार चैनल को, चैनल तुम्हारे काम आने वाला है। एंड गाइस अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर कोई बड़ी क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत चीजें पूछ सके हैं। तो अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर लिंक क्लिक करो मेरे इंस्टाग्राम, वहां पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, कोई भी क्वेरी होगी, अगर मैं हेल्प कर सकूंगा तो मैं जरूर करूंगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।